हेलो दोस्तों, मैं आपका शुभम सर फिर आप लोगों के लिए एक नया ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो बना के लाया हूं। चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक है 10वीं की, तो तैयारी भी ज़ोरों से होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग पिछले लेसन में मेरा पढ़ चुके हैं चैप्टर में वीडियो के, और अब हम लोग बातें करेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में। क्योंकि रेशियो से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों को ये मान भूल जाते हैं, बच्चे बिल्कुल भूल जाते हैं। तो अब से भूलना नहीं है, क्योंकि अब बता कौन रहा है, तो आपके शुभम सर बता रहे हैं इसे। और बताने का तरीका बड़ा ही मजेदार है, वीडियो को देखिएगा पूरा तो मजे ही है। चलिए तो बातें करते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। तो चलिए, टी आर मतलब वही है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, कंफ्यूज नहीं होना। थीटा का मान अलग अलग है, पहला है 0 डिग्री का, फिर 30 डिग्री, फिर 45, 60 और 90 के। तो साइन थीटा का 0 डिग्री अगर है मान, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 30 डिग्री में 1/2, 45 डिग्री में 1/√2 और 60 डिग्री में 3/√3/2 और 90 डिग्री में 1 हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा बड़ा ही मजेदार, अगर साइन आपको याद है तो कॉस जस्ट उल्टा है। ध्यान से देखिए, यहाँ 90 था तो यहाँ एक 0 का हो गया मान। यहाँ देखिए 60 का मान था √3/2, तो यहाँ 30 का मान हो गया। 45 तो सेम ही चलता है साइन और कॉस का, दोनों का बिल्कुल। और यहाँ देखिए 30 का जो था वो 60 का हो गया, है ना, 60 डिग्री पे। जो 0 डिग्री का था वो 90 डिग्री का हो गया। तो ये तो आपकी बात खत्म। अब टेन थीटा का देखिए, और एक और मजेदार बात बता देता हूँ। जो साइन का होता है जस्ट उसका उल्टा कॉसेक का होता है। क्योंकि मैंने पहले वीडियो में आपको बता चुका था, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/cosec थीटा, यानी कि इसका उल्टा। तो 0 का अगर हम उल्टा करते हैं तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, इसका मतलब इन्फिनिटिव अपरिभाषित होता है, ठीक है। 1/2 था तो देखिए यहाँ पे cosec का क्या हो गया, 2 हो गया ना। 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का 2, √3/2 का 2/√3, और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, ठीक है। उसी तरह cos का देखिए, 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का इन्फिनिटी। जैसा कि यहाँ देखिए 0 का इन्फिनिटी, 0 का इन्फिनिटी। टेन थीटा का मान कैसे निकाला जाता है तो आप लोगों को बताए थे, साइन थीटा इक्वल्स टू, सॉरी, टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यानी कि इस दोनों को अगर हम भाग करते हैं तो मेरा टेन थीटा का मान आ जाता है, ठीक है। तो 0 को 1 से भाग करेंगे तो 0 मिलेगा, इन दोनों को भाग करेंगे तो कट के 1/√3 आएगा 30 डिग्री में। 45 डिग्री में सेम है, कट जाएगा तो 1 आएगा। 60 डिग्री में काटेंगे दोनों को तो √3 बचेगा, और 0 से अगर 1 को भाग करिएगा तो इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। और कॉट जस्ट उसका उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, जहां भी 0 का उल्टा है इन्फिनिटिव हुआ है। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, और √3 का उल्टा 1/√3, इन्फिनिटिव का 0। यहाँ भी ध्यान देने की बात है, देखिए यहाँ 0 था, यहाँ 0 हो गया, यानी कि टेन और कॉट का भी उल्टा चलता है। तो टेन का 0 का जो वैल्यू था वो टेन कॉट में 90 का हो गया। टेन 30 का जो था वो कॉट 60 का हो गया। 45 मैच करता है। 60 का जो था 10 का वो आपका बन गया कॉट 30 का। तो ये आपका है वैल्यू ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के 6 का। इसे स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए। नहीं करिएगा तो और भी आसान तरीके हैं बहुत सारे, ठीक है, वो भी बता दिए जाएंगे अगले वीडियो में। अब इस पे डिपेंडेंट आपके सवाल जो भी होंगे वो आप डील किया जाएगा, उसे अब बनाया जाएगा। तो ध्यान से इसे देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो चलिए, आपके सामने क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, अगर बना रहे हैं तो जल्दी से बना लीजिए, नहीं तो मैं तो शुरू हो ही गया भैया। साइन 45 का डिग्री क्या था मान, वैल्यू याद है, चलिए डाल दिया मैंने, 1/√2 क्या होता है, याद है ना। अगर नहीं याद है आप लोगों को तो पीछे जाके देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। cos 45 बताए थे, 45 में मैच करता है 1/√2 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, ठीक है। साइन पे स्क्वायर चढ़ता है, 30 डिग्री पे नहीं चढ़ता है। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 1, √2 को √2 से करेंगे तो क्या होगा 2, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए आगे बनाते हैं इसको। 2 4 का एलसीएम कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। चलिए बिल्कुल सही जवाब है 4। 2 के टेबल में 4 2 बार में, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, माइनस 4 के टेबल में 4 1 बार में, 1 से 1 को करिएगा 1, 2 में से 1 गया 1। चलिए बन गया आपका सवाल। सेकेंडों में बनता है, सेकेंडों में भैया। चलिए tan 60 का मान जल्दी से बताइए कितना होता है tan 60 का मान, बिल्कुल सही √3, क्या होगा √3। चलिए sin 60 का मान कितना होता है जल्दी से बताइए आप लोग, sin 60 का मान, चलिए सही बोल रहे हैं √3/2। जिन बच्चों को याद हो गया बहुत ही बढ़िया। चलिए cos 60 का मान तो बताए थे, sin 60 का जो होता है वो cos 30 का होता है, cos 60 का जो होता है वो sin
30 का होता है, ठीक है, जस्ट वैसा, यानी कि देखिए ऊपर ही बनाए 1/2, क्या होगा 1/2। आगे देखिए √3, दो का एलसीएम पता ही है आप लोगों को 2 ही होगा, ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए √3 + 1, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी कि 2√3 डिवाइडेड बाय √3 + 1। तो ये आपका रहा आंसर और बन गया चुटकियों में। और भी सवाल आगे आने वाले, ध्यान से समझिएगा, जल्दी से समझिएगा। अभी तक किसी ने गलती नहीं बोला। गलती ये होता है, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, किसी ने कमेंट नहीं किया, नीचे √3 रहता होता है कभी नहीं, इसका हर का परिमेयकरण। चलिए एक साथ 2 काम हो गया, ट्रिगोनोमेट्री में हर का परिमेयकरण भी आज सीख लेते हैं। √3 + 1, तो यहाँ लेंगे क्या √3 - 1, √3 - 1, ठीक है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं इधर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं a + b और a - b मेरा गुणनखंड का फॉर्मूला है, उसे देख लीजिएगा। एक फॉर्मूला होता है a + b × a - b = a² - b², ठीक है। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 से 3 को, तो 2 √3 क्या हो जाता है, चलिए सही बात है, जवाब 3 हो जाता है। इससे इसको करिएगा तो हो जाएगा 2√3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, ये हो गया आपका 6 - 2√3। इधर देखिए √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 - 1 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो बच जाएगा क्या आपका यहाँ पे 3 - √3, इधर क्या है 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 कट गया, आंसर बचा आपका 3 - √3। चलिए लगे हाँ तो इसको ही बना ही लीजिए, छोड़ना क्या है, ठीक है। तो 4 sin² 60 डिग्री, तो sin² 60 यानी कि स्क्वायर को छोड़ दीजिए, sin 60 का वैल्यू क्या होता है मुझे बता, तो √3/2, बिल्कुल सही जवाब √3/2। तो इसको ऐसा वाला करके इसे ब्रैकेट कर दीजिए, माइनस cos 45 का, जल्दी से बताइए 1/√2। अच्छा, ये बात है क्या, लगता है आप लोगों ने पूरा ही रट लिया है क्या, cos 45 को 1/√2। चलिए लगे आप tan 30 का मान डालिए, क्या होता है 1/√3, बिल्कुल सही, प्लस cos 90 0 0 0 0 0 का स्क्वायर 0। चलिए आगे देखिए, हो गया, कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो बोलते रहिएगा कमेंट में। चलिए 4, यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 - 1 का स्क्वायर 1, √2 का 2, बात खत्म। नीचे देखिए 1/√3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 0 का स्क्वायर कोई वैल्यू नहीं, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर ना। तो चलिए आपका सवाल यहाँ बनता है 3 गया यहाँ पे, कितना हो गया ये 4 ना, तो नीचे वाले का कोई ज़रूरत ही नहीं है, अब बात खत्म करिए इसको। ये चला गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 4 × 3, और अंदर का सॉल्व कर लीजिए आप। चलिए 4 2 का एलसीएम 2 हो गया, 4 के परा में 4 एक बार में, 1 से 3 को करेंगे 3, 2 के परा में 4 2 बार में, 2 से 1 करिएगा 2, 4 3 जा 12, 3 में से 2 गया 1, नीचे आया 4, 4 से 12 काटिए, कितने बार में 3 बार में, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए 3 बन गया। तो 2 नंबर का सवाल अगर ये होगा तो 1 मिनट में बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो ये आपका फॉर्मूला रहा, सिद्ध कीजिए कि पहला क्वेश्चन है सिद्ध करने का, कुछ नहीं करना है, भाषा बदल गया है आपको डराने के लिए। इसको ही फॉर्मूला पे लाते हैं, a - b a + b a² - b², यानी कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है, cos b यानी कि cos² b, सेम नीचे भी है देखिए a - b a + b, तो a² - b², यानी कि ये हो गया आपका sin² b। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 - cos² b, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर जान रहे हैं तो बैठा दीजिए, नहीं जान रहे तो मत बैठाइए, कोई टेंशन नहीं है। 1 - cos² b आप लोगों को पता ही होगा, sin² b होता है, क्या होता है sin², 1 - cos² θ + sin² θ, ठीक है। और 1 - sin² θ क्या होता है cos² θ। कोई दिक्कत, अगर नहीं है दिक्कत तो बहुत अच्छी है, तो और भी अच्छा। चलिए थीटा को b, अब देखिए sin θ/cos θ का मान क्या होता है tan θ, यानी कि tan² b, एकदम सिंपल में tan b यानी कि tan² और b का मान कितना है 30 डिग्री। तो सवाल को बनाना नहीं है, tan 30 का मान कितना होता है आपको पता होगा 1/√3, तो इसका स्क्वायर यानी कि 1/3। देखिए यही सिद्ध करना था, हो गया सिद्ध आपका चुटकियों में। मान डालने की कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला जानिए और आंसर मारिए, बात खत्म। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, एक नया सिद्ध करना है इसे भी। चलिए कोई टेंशन नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके इसे शिफ्ट कर देंगे। पहले सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं LHS करके, ठीक है। तो 1 - tan 30, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3,
1 प्लस फिर 1030 है 1/√3, ठीक है। साथ ही साथ बना सकते हैं, ऐसे अलग से ही बना सकते हैं। चलिए बारी बारी से बनाते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो √3 और 1 का एलसीएम आपका √3। 1 के टेबल में √3 कितने बार में आएगा? √3 बार में। 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए √3, माइनस √3 के टेबल में √3 1 बार में, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करिएगा 1। सेम कंडीशन नीचे भी है, √3 हो गया एलसीएम, यहाँ √3 प्लस 1, जैसा ऊपर किया वैसा, कुछ नहीं, बस माइनस की जगह प्लस। √3 से √3 कट गया, आपके पास क्या बचा? √3 - 1, नीचे √3 प्लस 1, ठीक है। चलिए अब इसको क्या कर देना है आपको? हर का परिमेयकरण, जैसा कि बताया गया था, हर का परिमेयकरण, ठीक है। तो करना क्या है? कुछ नहीं, नीचे प्लस है तो क्या मिलेंगे? माइनस में। एक तीर से 2 निशाना। ट्रिगोनोमेट्री में ही हम लोग सीख रहे हैं हर का परिमेयकरण, ठीक है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। चलिए a प्लस बी a माइनस बी यानी क्या होता है? a² - b²। ऊपर देखिए सेम है ना, यानी कि √3 - 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत ऐसे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। इसका क्या है? तोड़ दीजिए a - b का होल स्क्वायर पे। तोड़ना है तोड़िए, मत तोड़ना है मत तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तोड़ देते हैं a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? a² - 2ab ना, तो √3 × 1 और फिर b का स्क्वायर। चलिए नीचे बनाते हैं, 3 से 1 गया 2, √3 का स्क्वायर 3, इधर देखिए +1 था ना, -2√3। आगे देखिए क्या हो गया? 3 और 1 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 - 2√3, नीचे कितना है? 2, ठीक है। चलिए अब इसके नीचे एलसीएम इसका ले लेते हैं कॉमन, 4 2 का कॉमन क्या निकल जाएगा? 2, इधर क्या बच गया? 2 - √3, ठीक है। 2 निकल गया बाहर, तो इधर बचा 2, इसमें से 2 निकला तो 2 बाहर 2 अंदर, यहाँ से 2 निकल गया बाहर, यहाँ √3, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, अगर कोई दिक्कत है कमेंट में करिए, फिर बताएंगे। इससे ये गया, आपका आंसर बच गया 2 - √3। ये आया आपका LHS का वैल्यू, ठीक है। अब इसी तरह RHS का वैल्यू निकाल देंगे और दोनों ही वैल्यू क्या हो जाएगा? मेरा सेम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको देख लीजिए, फिर अगला वैल्यू पुट करते हैं। चलिए हम लोगों ने ऊपर लिख दिया LHS का वैल्यू। अब RHS का वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? देखिए 1 - sin 60, जल्दी बताइए sin 60 का वैल्यू क्या होता है? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, लेट करिएगा तो कैसे होगा? √3/2। अच्छा ये बात है। cos 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। चलिए आगे बताते हैं। 1/2 है, 2 कहाँ चला जाएगा आपका? ऊपर। अच्छा ठीक है, चलिए ऊपर चला गया 2, इसका काम खत्म। 1, अच्छा एलसीएम ले लीजिएगा क्या? चलिए ले लेते हैं। तो 2 और नीचे 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2। चलिए 1 के टेबल में 2 2 बार में, तो 2 माइनस, और इधर √3, 2 के टेबल में 2 1 बार में ना, तो 1 से √3 गुना करिएगा तो √3, ठीक है। चलिए बन गया। अब देखिए इस ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 आपका अगर काट दीजिएगा तो आपका क्या बचेगा? 2 - √3। देखिए आपका LHS RHS बराबर हो गया, LHS = RHS, आपका हो गया ये सिद्ध। चलिए तो ये रहे 5 क्वेश्चन वैल्यू पुट करने के। अब 10 प्रश्न आप लोगों के सामने मैं बोर्ड पे दे दूंगा, और जल्द से जल्द 10 प्रश्न 10 मिनट में बनाकर आप लोगों को कमेंट में डालना है सभी का आंसर, ठीक है। जल्दी तैयार हो जाइए, फास्ट। तो ये रहे आपके 10 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बोर्ड पर है क्वेश्चन, जल्दी से इसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके, या फिर वीडियो को पॉज करके देख लीजिए सारे क्वेश्चन, ठीक है। और सभी को बनाकर आप लोगों को कमेंट में सभी का आंसर आपको डालना है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके 10 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। सभी का कमेंट मैं चेक करूंगा और वापस मैं राइट या रॉन्ग का जवाब दे दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और बिल्कुल ही बनाते रहिए। एग्जाम कुछ नहीं है, सारे सवाल आपके बनेंगे, डोंट वरी, क्योंकि बताया ही जाएगा ऐसा, और धीरे धीरे सारे टॉपिक्स खत्म कर दिए जाएंगे। सो टेंशन लेने का नहीं, एग्जाम वाले पे छोड़ देने का, ठीक है। तो चलिए गुड बाय, और कुछ विशेष जानकारी अगर चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।